आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरी सारी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तूने हमें जीवित रखा, और हमें जीवित रखने का मकसद तेरा ये है कि हम तुझ में लगातार आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु, सारी रात तूने हमें संभाला, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जब हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं, हम सबकी सहायता कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारी अगुवाई कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत, प्रभु यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग लगातार प्रभु के वचन में आगे बढ़ रहे हैं और उन आत्मिक आशीषों के साथ साथ सांसारिक आशीषों को भी प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमारे बीच में प्रभु का दास दीपक सिंह परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटेगा। सबको जय मसीह की। यीशु की बरकत में आपका स्वागत है। और फिर एक बार मैं परमेश्वर का वचन लेकर हमारे बीच में आया हूं। और जैसे इस लॉकडाउन के समय में हम चल रहे हैं, बार बार जो परमेश्वर ने वचन डाला है मेरे मन में, और जितनी बार भी मैंने बातचीत की है वो प्रार्थना के विषय में बातचीत की है। जी हाँ, प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम इसकी महत्वपूर्णता को समझते नहीं हैं। कई बार हम सिर्फ तभी प्रार्थना करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है। तो कई बार हम तभी प्रार्थना करते हैं या जब हम खाने के लिए बैठते हैं। तब कई बार हम तभी प्रार्थना करते हैं या जब कभी हमें सफर करना होता है। लेकिन क्या वो प्रार्थना है? एक बार फिर परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे, और ये सब को मालूम है, ये है प्रभु की प्रार्थना जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 9 से 15 वचन में है। और फिर इस चीज पर आज हम मनन करेंगे कि प्रभु की प्रार्थना जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई थी वो किस तरह से थी। तो होता यह है कि यीशु मसीह के चेले जो हैं वो यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं कि जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाएं। और फिर यीशु मसीह ये प्रार्थना करते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें सिखाते हैं। और यह है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 9 से 15 वचन में। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है, आमीन। और यही प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी। और यही प्रार्थना हम मसीही होने के नाते हम शुरू से, हम बचपन से करते आए हैं। जब से हमने कलीसिया में जाना शुरू किया है तब से हम ये प्रार्थना करते आए हैं। और अभी पिछले दिनों में ही मैं बात कर रहा था किसी से, और वो मुझे ये कहते हैं कि जो प्रार्थना है ये सिर्फ हम एक रट्टे के रूप में हम दोहराते हैं, सिर्फ दोहराने के रूप में, और अब हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये प्रार्थना हमें याद हो गई है। लेकिन क्या हम इसके अर्थ को समझते हैं? तो आइए हम कोशिश करेंगे, जैसे परमेश्वर ने मुझे सिखाया, हम कोशिश करेंगे इस बात को सीखने की, इसके अर्थ को सीखने की। हे हमारे पिता, हमारे, क्या परमेश्वर हमारे पिता हैं? क्या परमेश्वर मेरे पिता हैं? हमारे। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से विश्वास ऐसे हैं जिनमें जो कि परमेश्वर और इंसान के बीच में एक संबंध नहीं है। और हम शायद ये कह नहीं सकते कि जो परमेश्वर है, इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, वो मेरा परमेश्वर है। तो पहली चीज हमारे लिए ये है, क्या वो मेरे परमेश्वर हैं? इस आकाश को बनाने वाले, पृथ्वी को बनाने वाले, इंसान को बनाने वाले, इस सृष्टि को बनाने वाले, क्या मैं ऐसा मानता हूं
कि वो मेरे परमेश्वर हैं। दूसरा शब्द है पिता। हे हमारे पिता, हे मेरे पिता। तो क्या जो इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, क्या वो मेरे पिता हैं? अब परमेश्वर ने हमारे लिए जो सबसे अच्छी चीज की है वो ये की है कि परमेश्वर में और इंसान में एक संबंध को बनाया है जो कि हम किसी और विश्वास के लोगों में नहीं देखते। दूसरे विश्वास के लोगों में एक भगवान और एक दास, या एक भगवान या और उनके अनुयायियों का संबंध है, लेकिन हम में जो मसीही लोग हैं, पिता का संबंध है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो ये ऐसे पिता हैं, प्रेम करने वाले पिता हैं, जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रखा। हमसे उन्होंने इतना प्रेम किया, मुझसे उन्होंने इतना प्रेम किया और आपसे इतना प्रेम किया। क्या मैं उन्हें पिता मानता हूं? हम प्रार्थना तो करते हैं कि हे परमेश्वर, हे हमारे पिता, लेकिन क्या हमने इसकी महत्वपूर्णता को समझा है? पिता की महत्वपूर्णता को, पिता और पुत्र की महत्वपूर्णता को, पिता और पुत्री की महत्वपूर्णता को। क्या वो मेरे लिए पिता है? अब पिता क्या करता है? माँ बाप में और बच्चों में कैसा संबंध होता है? और अगर आप इतने सौभाग्यपूर्ण हैं कि आप में और आपके पिता में एक अच्छा संबंध था, आप एक पिता हैं और आपके बच्चों में एक अच्छा संबंध है, तो आपको मालूम है कि पिता की जो जिम्मेवारी है वो एक परिवार में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो हम पिता हमारे घरों में कुछ ऐसे नहीं है कि जब भी हमें कुछ चाहिए हो सिर्फ तभी हम उस पिता के पास जाएं, लेकिन हम उस पिता से के गले लगते हैं, उसे चूमते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, हमारे पिता की हम बातों को सुनते हैं। और परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे इस दुनिया में बहुत अच्छे पिता हैं जो मुझसे, मेरे बड़े भाई से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन हमारा जो स्वर्गीय पिता है, इस पृथ्वी को बनाने वाला, पूरे संसार को बनाने वाला जो परमेश्वर है, उन्होंने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया है कि मैं उन्हें अपना पिता कह सकूं। उन्होंने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया है कि मैं उनके साथ एक संबंध बना सकूं। हे हमारे पिता, हे मेरे पिता। तो क्या मैं उन्हें अपना पिता समझता हूं, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, जिन्होंने इतना खूबसूरत संसार मेरे लिए बनाया है, जिन्होंने इतनी खूबसूरत पृथ्वी मेरे लिए बनाई है? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और अगर हम शुरू में जाएं, बागे अदन में जाएं, तो वहां इंसान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। सब कुछ उसके लिए उपलब्ध था, खाने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ उसके लिए उपलब्ध था। इतनी खूबसूरत पृथ्वी, इतना खूबसूरत सृष्टि परमेश्वर ने बनाई थी। हे हमारे पिता। तो क्या हम इस महत्वपूर्णता को जानते हैं कि वो मेरा पिता है? या हम सिर्फ इस परमेश्वर के पास, जो कहीं इस स्वर्ग में है, कहीं इस दुनिया में है, हम उसके पास सिर्फ हमारी एक सूची लेकर जाते हैं? तू जो स्वर्ग में है, हमारा पिता स्वर्ग में है, लेकिन वो उस स्वर्ग से नीचे देखते हैं और इस पृथ्वी पर हम लोगों पर, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर ध्यान देते हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। और वही प्रेम है, उसी प्रेम के कारण से उन्होंने अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए दे दिया। तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या माना जाए? पवित्र। और पहले पत्रस उसके 1 अध्याय के 15 वचन में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ये परमेश्वर की हमारे लिए मर्जी है, इच्छा है कि हम पवित्र बने। अब तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो क्या हम उस नाम को पवित्र मानते हैं? और अगर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र बनना है, तो क्या हम हमारी सोच में पवित्र हैं? क्या हम जो सोचते हैं हमारे भाई, हमारी बहन के लिए,
हमारे माँ हमारे बाप के लिए, हम जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे यार दोस्त हैं, जो हमारे कलीसिया में हैं, क्या उनके विषय में हमारे मनों में क्या पवित्र ख्याल हैं? क्या हमारे शब्द पवित्र हैं? और बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो अपने आप को सेवकाई में होने के लिए कहते हैं, जो अपने आप को पासबान कहते हैं, लेकिन जब उनके शब्दों से, जब उनके मुंह से शब्द निकलते हैं तो वो पवित्र शब्द नहीं होते। जब वो किसी का मजाक उड़ाते हैं तब वो पवित्र शब्द नहीं होते। तो क्या जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम पवित्र हों, हम उस पवित्र परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं? क्या मेरा स्वभाव एक पवित्र स्वभाव है? जो मैं सोचता हूं, जो मैं बोलता हूं, जो मैं देखता हूं, जब हम अपने कमरे में एकांत में बैठे हैं तो जो मैं टीवी पर देख रहा हूं, जो मैं इंटरनेट पर देख रहा हूं, क्या वो पवित्र है? और अभी जैसे हमने पढ़ा, परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जो परमेश्वर पवित्र है, तुम भी अपने सारे सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमें पवित्र बनने की जरूरत है। फिर एक बात, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब हम लोग करते क्या हैं? कुछ भी गलत हो जाए, हमारे मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? ओ माय गॉड। तो क्या हम परमेश्वर के नाम को पवित्र मान रहे हैं? कुछ गलती हो जाए, कुछ गलत हो जाए और हमारे मुंह से क्या निकलता है? ओ माय गॉड। मैंने हाथ में कुछ मूल्यवान या कांच का कुछ पकड़ा है, वो मेरे हाथ से छूट जाए तो मेरे मुंह से क्या निकलता है? ओ माय गॉड। किसी और को, किसी भाई को, किसी बहन को मैं छेड़ते हुए देखूं तो मेरे मुंह से क्या निकलता है? ओ माय गॉड। तो कितनी बार हम हर दिन में ओ माय गॉड कहते हैं, लेकिन उसकी महत्वपूर्णता को हम समझते नहीं हैं। तो क्या हम परमेश्वर के नाम को हम पवित्र मान रहे हैं? ओ माय गॉड तो अब हमारे लिए बस एक मुहावरे जैसा हो गया है, एक ऐसा शब्द हो गया है, एक ऐसा मुहावरा हो गया है जिससे जो बस हमारे मुंह से निकल जाता है। तो क्या हम इसकी महत्वपूर्णता को समझते हैं? तो जितने हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रभु की प्रार्थना जो हमने सिखाई थी और जिसमें यह है तेरा नाम पवित्र माना जाए, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हमारे परमेश्वर का नाम पवित्र है, हम उसे व्यर्थ में ना लें। तेरा राज्य आए। अब राज्य का क्या मतलब है? अगर हम उसको इंग्लिश में देखें तो राज्य का मतलब है किंगडम। किंगडम, किंग का डोमिनियन। तो जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, और शुरू से हम करते आए हैं, हमारे बचपन से जब से हमने ये प्रार्थना सीखी है, हम कहते हैं परमेश्वर तेरा राज्य आए, तो क्या हमारे जीवनों में परमेश्वर का राज्य आया है? क्या परमेश्वर का डोमिनियन, क्या उस राजा का डोमिनियन, उस किंग का डोमिनियन मेरे जीवन में है? क्या मैंने उसको मेरे जीवन की प्रभुता दी है? मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या उस परमेश्वर को, उस राजा को मैंने वो डोमिनियन दी है, वो अधिकार दिया है? ये आज हमें सोचने की जरूरत है। तेरा राज्य आए, योर किंगडम कम, योर किंग्स डोमिनियन कम, ये है उसका अर्थ। तो क्या हमारे हर व्यवहार में हमने उसका राज्य हमारे जीवनों में आया है? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अब स्वर्ग में परमेश्वर की क्या इच्छा है, ये हमें सोचने की जरूरत है। और पहली चीज जो मुझे लगता है वो ये है कि परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग सबसे पहले ये समझ जाएं कि वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर मुझे, आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो क्या हम इस पृथ्वी पर इस बात को समझते हैं? जो हम बातें बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, और आजकल कोरोना वायरस के समय में क्या मुझे आज भी मालूम है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं? और यही हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो क्या मैं ये विश्वास करता हूं, क्या ये मैं मानता हूं कि परमेश्वर की मर्जी पृथ्वी पर पूरी हो? और परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं जानूं कि वो मुझसे प्रेम करता है, मैं ये समझ जाऊं। दूसरी चीज है कि वो चाहता है, वो स्वर्ग में ये चाहता है कि परमेश्वर और इंसान का भी मेल मिलाप हो सकता है। और वो किसके द्वारा?
यीशु मसीह के द्वारा। और वो मेल मिलाप परमेश्वर ने ऑलरेडी करवा दिया है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे एक इंसान के रूप में, वो यहाँ पे 3.5 साल रहे, उसके बाद अपनी इच्छा से वो क्रूस पर मर गए ताकि मेरा और परमेश्वर का मेल मिलाप हो सके। ये है परमेश्वर की शायद दूसरी इच्छा स्वर्ग में। तो क्या पृथ्वी पर हम इस बात को समझते हैं? तीसरी चीज जो मैं समझता हूं वो है स्वर्ग में परमेश्वर की क्या इच्छा है कि स्वर्गदूत क्या करते हैं। स्वर्गदूत हमेशा पवित्र 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 गीत गाते हैं। तो क्या मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हूं इस पृथ्वी पर? कि जब मेरा सारा समय जो है या मेरा अधिकतम समय जो है वो किस में बीतता है? और आजकल जब हम घर में हैं तो हमारा अधिकतम समय किस में बीतता है? सिर्फ पत्नी से बात करने में, जो कि जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमें बात नहीं करनी। सिर्फ परिवार में, बच्चों से खेल कूद में, वो भी जरूरी है। लेकिन उसके अलावा हम कितना समय परमेश्वर की आराधना करने में बिताते हैं? क्या 1 घंटे की जो सभा हम करते हैं, 1 घंटे की जो बाइबल स्टडी करते हैं, 1 घंटे की जो फैमिली प्रेयर हम करते हैं, क्या वो काफी है? स्वर्ग में तो लगातार 24 घंटे परमेश्वर की आराधना होती है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। तो जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं तो स्वर्ग में होता क्या है? स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर की आराधना होती है। तो हमें भी इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर की आराधना करना जरूरी है। फिर अगली बात, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ आज की चिंता करूं और आज के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर मेरी आज की जरूरतों को आप पूरा करें। जो आज की मेरी जरूरतें हैं उनको मैं आपके सामने रखता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप उनको पूरा करें। तो कल के विषय में नहीं, परसों के विषय में मैं चिंता ना करूं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमें योजना नहीं बनानी। योजना बनानी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि योजना बनाकर परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और वो उन्हें सफल करेगा। लेकिन मैं चिंता की बात कर रहा हूं। हम कल की चिंता करनी शुरू कर देते हैं। कल आया भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी कल के बारे में हम चिंतित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, भाई कल कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हम प्रार्थना करनी यीशु मसीह ने हमें सिखाई है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज की जरूरत परमेश्वर, आज की हमारी जरूरतों को आप पूरा करें। उसके बाद, और जिस प्रकार हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो क्या हमें परमेश्वर से क्षमा चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ करे? बिल्कुल करे। लेकिन परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने क्या सिखाया है कि जिस प्रकार मैं मेरे अपराधियों को क्षमा करता हूं वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। तो इसका मतलब निकलता क्या है? इसका मतलब यह निकलता है कि अगर मैंने किसी भी व्यक्ति को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे यार दोस्त, मेरे रिश्तेदार, अगर किसी को भी मैंने माफ नहीं किया है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शायद हमारे पाप भी क्षमा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्षमा नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर क्षमा कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर क्या वो करेंगे? ये मेरे ऊपर एक सवाल है, मेरे लिए एक ये सवाल है, क्योंकि हमने प्रार्थना की है कि जिस प्रकार मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं मेरे सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको मैं क्षमा ना करूं। तो मुझे पहले क्षमा करना है और फिर परमेश्वर मुझे क्षमा करेंगे। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। परमेश्वर आप मेरी सहायता मदद कीजिए ताकि मैं किसी परीक्षा में ना पड़ूं। परीक्षाएं आएंगी, लेकिन आप मुझे सहायता कीजिए कुछ देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, और हम बहुत तत्पर रहते हैं जवाब देने के लिए। तो वो परीक्षा है। कोई हमें कुछ कह दे तो हम एकदम से तत्पर रहते हैं कि भाई मुझे तो इसको जवाब देना ही देना है। मैं कोई कमजोर थोड़ी हूं, मैं कोई लाचार थोड़ी हूं। हम ये चीजें सोचते हैं। वो परीक्षा है और हमने प्रार्थना की है कि परमेश्वर तू मुझे किसी परीक्षा में ना ला। तो जब परीक्षा सामने से आती है तो मुझे
पूरा प्रयत्न करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर से दया मांगनी है कि परमेश्वर आप मुझे इस परीक्षा में गिरने ना दें, परंतु बुराई से बचा। तो जो भी बुराई मेरे दिमाग में आती है, और मैं ऐसा विश्वास करता हूं, ऐसा मेरा सोचना है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके मन में, जिसके दिमाग में बुरा ख्याल ना आता हो। पास्टर हो, मिशनरी हो, बिशप हो, कोई कुछ भी हो, बुरे ख्याल आते हैं। लेकिन क्या हम उन बुरे ख्यालों पर विचार करते हैं? क्या हम उन बुरे ख्यालों पर ड्वेल करते हैं? क्या हम उन बुरे ख्यालों पर सोचते हैं? मुझे बुराई से बचा। परमेश्वर, जब वो ख्याल मेरे पास आते हैं तो आप मेरी सहायता मदद कीजिए, ताकि मैं उन बुरे ख्यालों को ना सोचूं, उन पर मैं विचार ना करूं। आप मेरी सहायता मदद कीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही तेरा है। आमीन। तो मैं ये घोषणा करता हूं कि सारा पराक्रम, सारा राज्य, सारी महिमा आपको ही है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं? अभी मैंने अच्छा प्रचार किया, कुछ लोग मेरी तारीफ करेंगे और मैं क्या होऊंगा? हाँ भाई, मैंने तो बड़ी मेहनत से ये तैयार किया था। तो महिमा किसको गई? महिमा मेरे पास आ गई। लेकिन मैं ये भूल जाता हूं कि उस प्रचार को करने के लिए वो जो बुद्धि मुझे मिली थी, वो जो प्रकाशन मुझे मिले थे, वो किसने दिए? वो परमेश्वर ने दिए। अगर मैं गिटार बजाता हूं, अगर मैं गाता हूं, तो लोग मेरी तारीफ करते हैं। और अगर मैं ध्यानपूर्वक नहीं रहता, अगर मैं केयरफुल नहीं रहता, तो मैं घमंड से भर सकता हूं। हाँ जी, मैं तो बहुत प्रैक्टिस करता हूं। प्रैक्टिस करना गलत नहीं है, लेकिन बात यह है कि महिमा हम किसको दे रहे हैं? क्या मैं आप वो महिमा ले रहा हूं, या मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे अच्छी आवाज दी है, अच्छे सांस बजाने की समझ दी है। कोई भी हमारा काम हो, ऑफिस में, चर्च में, घरों में जब हम अच्छा काम करते हैं, हम सही अच्छा खाना पकाते हैं, वो बुद्धि हमें किसने दी है? वो परमेश्वर ने हमें दी है। तो सारी महिमा परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए। एक और वचन है, 14 और 15 वचन। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, जो प्रभु की प्रार्थना आपने हमें सिखाई थी, उस पर जब आज हमने मनन किया है। परमेश्वर, हम अपने जीवनों को आपके सामने लाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता मदद कीजिए। जो भेद की बातें आपने आज हमें सिखाई हैं, उन पर चलने के लिए, इन बातों को ध्यान रखने के लिए। और परमेश्वर, बहुत बार ओ माय गॉड तो हमारे लिए बस एक मुहावरा बन गया है। हम उसको हर जगह, सही जगह, गलत जगह हम इस्तेमाल कर देते हैं। परमेश्वर, आप हमारी सहायता मदद कीजिए, हमें समझ और बुद्धि दीजिए, ताकि हम आपके वचन को, आपके वचन की हम गंभीरता को समझने वाले हों। धन्यवाद के साथ हम ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।